Hello guys, welcome back to again on my beautiful YouTube channel Tricky Physics with Sandeep sir. And in previous lecture we have already finished unit number first, electrostatics. And guys, in electrostatics we have already studied charge at rest. But in this unit number second, current electricity, we are going to study charge in motion. Charge in motion. So current electricity is the branch of physics in which we study charge in motion. तो गाइज, करंट इलेक्ट्रिसिटी एक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम चार्ज को किस में स्टडी करते हैं, मोशन के अंदर स्टडी करते हैं। इससे पिछले यूनिट में हमने क्या किया है गाइज, चार्ज को रुका हुआ पड़ा है, स्टैटिक चार्ज पड़ा है, ठीक है। तो यहां हम क्या करने वाले हैं, चार्ज को चलता हुआ पढ़ने वाले हैं, चार्ज को गाइज मोशन के अंदर पढ़ने वाले हैं गाइज, ठीक है। नेक्स्ट इज चार्ज कैरियर्स आर नथिंग बट सम चार्ज पार्टिकल्स। क्या होते हैं गाइज, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इस्टेब्लिश होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनता है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल हुज फ्लो इन अ डेफिनेट डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ऐसे चार्ज पार्टिकल्स जिनका फ्लो क्या बताता है, ठीक है, फ्लो क्या बताता है, इलेक्ट्रिक क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। क्या बनाता है गाइज, इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। तो ऐसे चार्ज पार्टिकल्स जिनका फ्लो क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट बनाता है गाइज, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखो, सॉलिड्स के अंदर क्या हो सकते हैं, सॉलिड्स के अंदर चार्ज कैरियर्स की बात करें तो सॉलिड्स के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, किसके अंदर, सॉलिड्स के अंदर, ठीक है, जो गाइज रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी कंडक्टिविटी के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी कंडक्टिविटी के लिए, ठीक है। अब गैसेस की बात करें, पहले लिक्विड की बात कर लें। लिक्विड के अंदर क्या क्या होता है, लिक्विड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कंडक्टिविटी के लिए। तो लिक्विड के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं गाइज किसके लिए, कंडक्टिविटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट गैसेस के लिए, ठीक है, गैसेस की अगर हम बात करें तो देखो गाइज, गैसेस होते तो हैं इंसुलेटर, वैसे तो इंसुलेटर होते हैं गाइज गैसेस, ठीक है। इंसुलेटर जानते हो, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, जिसके पास फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो ये वैसे तो होते हैं क्या, गैसेस वैसे तो होते हैं इंसुलेटर्स, लेकिन इनके अंदर कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है, अगर हम पोटेंशियल हाई कर देते हैं, तो हाई पोटेंशियल पे गैसेस क्या हो जाती है, हाई पोटेंशियल पे आयोनाइज हो जाती है, ठीक है। गैसेस जो है वैसे तो इंसुलेटर होते हैं, लेकिन अगर हम पोटेंशियल हाई कर देते हैं तो हाई पोटेंशियल पे गाइज क्या हो जाता है, ये आयनाइज हो जाती है, ठीक है। तो आयनाइज होने के बाद क्या होता है, करंट का फ्लो होता है, ठीक है, क्या होता है, करंट का फ्लो होता है गाइज, ठीक है। तो ये थे हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में चार्ज कैरियर्स। कौन कौन से चार्ज कैरियर्स होते हैं, सॉलिड में कौन से होते हैं, गैसेस में कौन से होते हैं, लिक्विड में कौन से होते हैं गाइज, ठीक है। तो गैसेस में भी हमारे चार्ज कैरियर कौन हो गए, आयंस ही हो गए ना, क्योंकि आयनाइज होगी तो आयंस की फॉर्म में ही टूटेगी, और यही आयंस रिस्पॉन्सिबल होंगे कंडक्टिविटी के लिए। तो लिक्विड में भी आयंस होंगे और गैसेस में भी क्या होंगे, आयंस होंगे, चार्ज कैरियर्स। लेकिन सॉलिड में क्या होंगे, वैलेंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट गाइज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, किसी भी वायर के अंदर से कितने टाइम में, ठीक है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वो क्या है गाइस, ठीक है,
करंट, इलेक्ट्रिक करंट। सपोज करो ये वायर का हमारे पास टुकड़ा है, तो इस वायर के अंदर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जहां पर भी रेट की बात आती है तो करंट को आई से डिनोट करते हैं, रेट की बात आती है तो नीचे क्या आता है, टाइम। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। ये मैंने फर्स्ट यूनिट में बताया था, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाय टी हो गया, ठीक है। देखो क्यू की एसआई यूनिट क्या है, कूलाम, और टाइम की एसआई यूनिट क्या है, सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या बन सकती है, कूलाम पर सेकंड। तो एक साइंटिस्ट ने इसकी यूनिट जो है वो अपने ऊपर रख ली थी, उनका नाम था एम्पियर, ठीक है। उन्होंने डिस्कवरी की थी इसकी, तो एम्पियर। तो कूलाम पर सेकंड किसके इक्वल हो गया, एम्पियर के इक्वल हो गया। तो यहां से कई बार पूछ लिया जाता है व्हेन वी से करंट इज 1 एम्पियर, ऐसा हम कब बोल सकते हैं कि किसी वायर के अंदर से करंट जो है वो 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है। कब बोलेंगे, देखो करंट 1 एम्पियर कब होगा, जब किसी भी वायर के अंदर से 1 सेकंड के अंदर 1 कूलाम चार्ज, ठीक है, 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड के अंदर 1 कूलाम चार्ज अगर फ्लो करेगा, तो उस केस में गाइस क्या होगा, हमारा करंट कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। करंट इज सेइंग टू बी 1 एम्पियर। करंट कितना हो जाएगा गाइस, 1 एम्पियर हो जाएगा। करंट कितना हो जाएगा गाइस, 1 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है गाइस। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, देता है डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है विच इज अपोजिट टू इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है, जो किसके अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट होता है। अभी दिखाता हूं गाइस इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, कौन सा करंट को इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं, करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। देखो हमारे पास ये कंडक्टर है जिसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ये बैटरी का पॉजिटिव चार्ज, ये बैटरी का नेगेटिव चार्ज, ठीक है गाइस। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो आई, ठीक है। कन्वेंशनल करंट का फ्लो क्या होगा, ये होगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक करंट देखना ये इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ, ये पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट है। तो पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन किस तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। तो आई ई की डायरेक्शन क्या होगी, आई ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक करंट, आई ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो अपोजिट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन अपोजिट है किसके, आई के, यानी कि कन्वेंशनल करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट आई ई और कन्वेंशनल करंट दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। देखो इलेक्ट्रॉनिक करंट तो बी टू ए जा रहा है, ठीक है, लेकिन कन्वेंशनल करंट आई ए टू बी जा रहा है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है गाइज, अपोजिट है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है गाइज, अपोजिट है, ठीक है। तो करंट कैसे फ्लो करता है, कन्वेंशनल करंट कैसे फ्लो करता है कंडक्टर के अंदर, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक करंट कैसे फ्लो करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट होता है कन्वेंशनल करंट गाइज, पॉजिटिव टू नेगेटिव, जिसको हम कंसिडर करते हैं। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब बच्चे पूछेंगे सर डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी क्यों हुई, ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। तो गाइस क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अभी बताता हूँ एक स्केलर क्वांटिटी क्यों है। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए भी, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए भी ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। क्यों, कभी भी यहां जो है वेक्टर एडिशन फ्लो नहीं होता है, ठीक है। करंट को ऐड जब भी करते हैं तो स्केलर एडिशन फ्लो होता है, ठीक है। 5 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर कितना, 7 एम्पियर, 5 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर इज इक्वल टू कितना, 3 एम्पियर, ठीक है। तो देखना गाइस क्या फ्लो हो रहा है, ठीक है। 5 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर 8 एम्पियर, 5 एम्पियर माइनस 3 एम्पियर 2 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ केवल सिंपल स्केलर एडिशन फॉलो हो रहा है, ठीक है, वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं होता। कभी सुना है 2 वायर्स के बीच में इतना एंगल होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, कभी सुना है आपने ऐसा? तो वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता है,
मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन फिर भी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। कभी सुना है दो वायर्स के बीच में इतना एंगल 90 डिग्री एंगल होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, 45 होगा तो मैक्सिमम या मिनिमम होगा, तो स्केलर एडिशन पे डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई करंट इज अ इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो नहीं करता है। दैट इज टोटल करंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एंगल बिटवीन दी वायर्स। टोटल करंट डज नॉट डिपेंड बिटवीन दी एंगल बिटवीन दी वायर्स। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ जो था ना इंट्रोडक्शन था यूनिट का, और सुचारू रूप से यूनिट जो है गाइस वो हम कल स्टार्ट करेंगे। आज जो है केवल हमने चैप्टर का यूनिट का केवल इंट्रो दिया है कि करंट क्या है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है गाइस। ठीक है, ठीक है, सॉलिड्स में किसकी वजह से करंट होता है, गैसेस में किसकी वजह से करंट होता है, ठीक है, लिक्विड्स में किसकी वजह से करंट होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, उसकी यूनिट के बारे में, एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पीयर होती है, और फिर हमने पढ़ा है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्लियर गाइज, यहां तक सभी बच्चों को मेरी बात क्लियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है गाइज वो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसको सुचारू रूप से कंटिन्यू रखेंगे।